Namaste dosto and very good evening. Myself Karthik Soni. I am a civil engineer. Professionally, I am an industrial contractor and I am a director of Vicaso Infra Projects LLP. दोस्तों आज मैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है रीशटरिंग आफ्टर स्लैब कंप्लीशन। तो जैसे कि हमारा स्लैब कंप्लीट हो जाता है, कास्टिंग कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोग दूसरे ही दिन सुबह में, जबकि हमने नाइट में अगर लेट स्लैब का भी कास्टिंग कंप्लीट किया है, तभी भी सुबह में 8 बजे से सेंटिंग वाले कारीगर लग जाते हैं कटौनी लेके रीशटरिंग करने के लिए। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपका कंक्रीट का सेटिंग को 24 आवर्स आप उसको एटलीस्ट कंप्लीट होने दो। नहीं तो क्या होगा कि जो भी रीशटरिंग करेंगे आप बंदा, तो उसकी जो भी एजी से धार है वो टूटने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि आउटसाइड का बीम है, उसमें से जो भी टॉप कवर है उसका कंक्रीट निकल जाएगा। तो आपको जो भी सेंटिंग के कारीगर है, जो भी साइड खोल रहे हैं, उसको आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना है कि साइड खोलते समय वो थोड़ा ध्यान से काम करे और जो भी आउटसाइड की एजिस संक के जो भी साइड लगी है उसकी एजिस है वो टूटी नहीं चाहिए। तो जो भी संक की साइड है वो भी टूटनी नहीं चाहिए, ये भी हमें ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ आपको संक के बारे में जो मैंने आपको बताया, संक यानी जो भी हमारा टॉयलेट का पोर्शन है, वहाँ पे हम लोग रेगुलर स्लैब के लेवल पे उसका स्लैब नहीं आता है, क्योंकि हमें जो भी ड्रेनेज के पाइप डालने होते हैं तो उसके लिए हमें मिनिमम 6 इंच, 9 इंच, 12 इंच अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट के डिज़ाइन के हिसाब से हम लोग संक का डेप्थ रखते हैं। तो इस संक के डेप्थ मेंटेन करने के लिए भी हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि चालू स्लैब के दौरान ही उसकी टांगे मारते हैं हम लोग यहाँ पे क्या प्रैक्टिस है हमारे स्लैब कास्टिंग के दौरान कि जो भी संक की साइड मारते हैं तो जो भी संक के स्लैब की थिकनेस है उतना साइड ऊपर लगता है। अभी वो साइड ऐसे हवा में तो रखेगा नहीं, उसको कुछ भी सपोर्ट चाहिए, या तो फिर आप लोहे की रॉड का सपोर्ट दीजिए या फिर लकड़े का जो लाफा होता है टुकड़ा उसका आप सपोर्ट मारते हैं। तो आपको यही ध्यान देना है कि संक का कास्टिंग के बाद वो लकड़े का जो भी वेजिस का टुकड़ा है, लाफा जिसको बोलते हैं, वो आप याद करके निकाल दें। नहीं तो क्या होगा कि अगर वो लकड़े का पीस अंदर रह गया स्लैब के अंदर तो लीकेजेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, आप कितना भी ट्राई करोगे, क्योंकि जो भी लकड़े का वेजिस का टुकड़ा है वो जो भी पानी है वेज को एब्जॉर्ब करके रखेगा और लीकेज बनाए रखेगा। दोस्तों ये भी हमें ध्यान में रखना है। और दूसरा जो अंदर की साइड होती है बीम की, उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि आपने जो भी स्लैब का शटरिंग किया है, अगर आपने 3 फुट बाई 2 फुट की प्लेट से किया है शटरिंग, तो आप ये मेक श्योर करें पहले कि आपने जो चाबी मारा है, पर्लिन मारा है नीचे, तो वो जो भी प्लेट आपने मारा है, समझ लीजिए आपका बीम का साइड है, तो यहाँ से अगर आपने 3 फुट पे प्लेट मारा है, ठीक है, और यहाँ से जो भी आपका चाबी का टुकड़ा अगर बीम के छेड़े तक आता है, तो आप स्लैब का साइड दूसरे दिन खोल सकते हो। यदि आपने 3 फुट के पास ही आपका चाबी ख़त्म हो जाता है या 3 फुट के ऊपर समझ लो 5-6 इंच ही आपका चाबी ओवरलैप होता है, तो आपको एक दिन रोक के फिर साइड खोलना है। नहीं तो क्या होगा कि आपका जो भी 3 फुट का पोर्शन है स्लैब का, वो एक ही दिन में डिशटरिंग हो जाएगा, यानी वो जो प्लेट है वहाँ पे 3 फुट की, वो उसका सपोर्ट घुमा देगी आपका साइड खोलने की वजह से, क्योंकि हर दम जो भी बॉर्डर की प्लेट होती है वो जो भी बीम की साइड है, इंटरनल साइड है, उसके ऊपर रेस्ट होती है, तो उसका जो भी वजन आता है स्लैब का वो साइड के ऊपर होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपने चाबी थ्रू एंड थ्रू बीम के पास तक गई है तो कोई दिक्कत नहीं है कि स्लैब को आपको 6 इंच या 9 इंच दूर तक सपोर्ट मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो ये चीज़ का भी आप खास ध्यान दीजिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन आप साइड खोल भी दोगे वो भी आपको विजिबल डिफेक्ट दिखने वाले नहीं हैं, लेकिन ये सब क्या है कि इंटरनल क्रैक्स डेवलप करती है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं स्ट्रक्चर में। तो ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट डे जो भी हमें आगे प्रोसेस करनी है वो प्रोसेस चालू कर सकते हो। मैं आपको आज के टॉपिक में यही बताना था कि रीशटरिंग में ध्यान रखें, जो भी एजिस है बीम की
आउटसाइड की या स्लैब की, संक स्लैब की एजिस टूटनी नहीं चाहिए। आप कारीगर को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दीजिए। दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और कल वापस एक नया टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस